हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर्ट एंड क्राफ्ट टू। आज हम लोग दिखाने वाले हैं एक सिंपल सा जेल पेन। जैसे एक ये है मेरे पास यूनिबॉल आई और एक है V5। ये हल्का लाइट होता है बट इजी होता है मेरे लिए वर्क करने के लिए। सो आई गोना जस्ट एक रफ स्केच है। अब हमको आप लोग को पता ही है, हम बहुत सारे रोबोट्स बनाते हैं कार्डबोर्ड से क्राफ्ट में। एंड आई नो कि इट बिन अ लॉन्ग टाइम, 3 साल कहाँ थे। आई विल एक्सप्लेन अनदर वीडियो। और शेड्यूलिंग भी क्या रहेगा, कैसा वीडियो रहेगा, वो सब बता देंगे। लेट्स स्टार्ट विथ रोबोट। सो कैसे क्या बना है रफ स्केच है। सो ठीक है, लेट्स गो विद दिस वन। ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। हाँ, ये एक ऐसा एक सीइंग वाला कुछ बना देते हैं। एंटीना है, हल्का ये हल्का हमको ये डेप्थ देना है। और एक आँख, एटलीस्ट एक आँख तो हो, राइट। छोटा सा या हल्का सा एक ये। हाँ, अब बगल बगल में कुछ रफ सा एक इफ़ेक्ट की कुछ, मतलब जैसे हम लोग का शोल्डर्स में रहता है एक जस्ट अ ह्यूमन जैसे एनाटॉमी रहता है कि ये फेस है। यहाँ से जब हम नेक उतार रहे हैं तो एक यहाँ पे एक बल्ज आउट रहता है। सिमिलरली हम इसमें भी किए। और फिलहाल हम नेक के साइड पोर्शन सिमिलर टू ह्यूमन नेक जैसे हम रखेंगे। एक ये लाइन एंड देन उसके बाद ये कॉलर बोन जैसा है, बट यहाँ पे हम कॉलर बोन तो रख नहीं सकते हैं। सो यहाँ पे एक वेल्डेड लाइन टाइप का रहेगा जिसमें से ये एक और ऐसे एक अंदर। अब लग रहा है कुछ कि हाँ एक डिफरेंट टाइप का है। उसके बाद ऑब्वियसली ये कॉलर बोन जैसे हम बना तो दिए हैं। और हाँ, ये टेंशन मत कीजिए कि जो रफ़ लाइन से जैसे हम यहाँ पे हम कर रहे हैं ये कुछ प्रॉब्लम है। बहुत कोई आर्टिस्ट करते हैं कि एक सिंगल लाइन से ख़त्म करते हैं। ये मेरा अपना स्टाइल है कि हम ये लाइन को हम ब्रेक कर करके करेंगे, हमको वो ज़्यादा सूट करता है। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। किसके बाद हम क्या करें, हल्का सा एक चेस्ट पोर्शन से एक बनाते हैं। ऑप्टिमस जैसा करें हल्का। हाँ, ऑप्टिमस, आई लव ट्रांसफॉर्मर्स। एक विंडशील्ड जैसा एक रखते हैं दोनों तरफ। लेट्स सी, यप यप यप। हम्म 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 ये हुआ। अब यहाँ पे एक ऐसा है, इसके बाद एक ऐसा और एक। अब सपोर्ट के लिए भी तो हमको कुछ देना पड़ेगा इसको, क्योंकि सिर्फ इस लाइन पे तो ये टिकेगा नहीं। और यहाँ पे कुछ बॉल बियरिंग जैसा हम कुछ दे देते हैं। और ये हो गया। यहाँ पे एक जो वाइपर रहता है, वाइपर हम जैसा दे देते हैं। सेम ही डायरेक्शन में रहता है मोस्टली। ये एक डन। उसके बाद इसका हम बाद में आएंगे। ये है हाथ का, ये शोल्डर जैसा हम बनाए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ओपन लग रहा है। बैकग्राउंड में आपको एक ट्रेन का आवाज़ आएगा क्योंकि मेरा लोकेशन चेंज हुआ है और हम जस्ट स्टेशन के बगल में रहते हैं। सो अनफॉर्चुनेट केस, बट बैकग्राउंड में रहेगा। मैक्सिमम ट्राई करेंगे जब एडिटिंग हो तो हम रिमूव कर देने के लिए। एक चेस्ट जैसा ये रहता है, एक ये रखेंगे और कुछ बेयरिंग्स जैसा ये ऐसा। ठीक ही है, बट स्टिल इसका ये बहुत बाहर निकला हुआ है। सो हम ऐसे एक ये और एक ये बनाएं। कुछ मिसिंग है। हल्का वायर हम ऐड कर रहे हैं, ये वायरिंग कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ नट बोल्ट्स हम दे रहे हैं ताकि थोड़ा रियलिस्टिक लगे। हल्का रियलिस्टिक नहीं, जैसे रफ एक स्केच है, बट ठीक है चलेगा। उसके बाद एक यहाँ पे एक, क्योंकि अब नीचे हम लोग जा रहे हैं सो इट विल बी लाइक दिस। अब एक पोस्चर तो हमको देना पड़ेगा। अब ये एक ऐसा जा रहा है।
हाँ, हल्का ब्राइटनेस कम गया था, सॉरी फॉर दैट। अब जब इतना फोकस रहता है, इतना सारा कैमरा रहता है, बहुत ये भी रहता है, मेरा एक आदत है कि हम जब इसमें काम कर रहे हैं हम भूल जाते हैं कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कभी कभार ये भी होता है कि हम रिकॉर्ड ऑन ही नहीं किए हैं। वो तो ब्लंडर, सच अ ब्लंडर। वो बहुत बार हुआ था, जब हम पहले भी शूट करते थे तब भी हुआ था कि फक हम ये किए थे। हम वो एक शूट आपको बता रहे हैं, यू विल बी टू एंग्री विथ मी। हम गोकू का शूट कर, ये गोकू का हम बना रहे थे एक छोटा A4 साइज पेपर में एक्रिलिक से। तो पूरा हम करने के बाद हमको याद आ रहा है, फक आई फॉरगॉट कि ये हम शूट नहीं किए हैं। तो वो होता था मेरे साथ भी, बहुत हुआ है कि ऐसे है कि हम भूल जा रहे हैं ये है। अब हम पैर की तरफ आ रहे हैं, ये जगह हम फिल करेंगे ऑब्वियसली। इसके बाद हम पहले पैर देख लेते हैं कि कैसे रहने वाला है। तो एक मस्कुलर, एक ऑब्वियसली रहेगा। फिर ज़्यादातर रोबोट्स का फुट जो होता है, नीचे का पोर्शन, तो वो पतला रहता है। तो ये रखे हैं। और दूसरे साइड ऑब्वियसली ये साइड तो कवर हो रहा है क्योंकि ये हल्का टिल्टेड है इस साइड। सो आई वांट मेक दिस अ लिटिल बिट ऐसे, और ये निकला हुआ है। अब यहाँ से हम खींचेंगे ताकि ये जस्टिफाइबल लगे, और यहाँ पे एक बॉल बेयरिंग जैसा हम दिखा दे रहे हैं, और साथ में एक कवर अप। एंड हियर वी गो। यहाँ पे हम कुछ वायर्स भी ऐड करेंगे ताकि और इंटरेस्टिंग लगे। एंड देन ये थोड़ा सा और हल्का लगे कि हाँ रोबोट है, कुछ तो है। एंड देन हल्का सा हम अरेंज किए पेपर, और फिर ये करने के बाद ये एंड यहाँ तक। और यहाँ से अगर हम पैर पे कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो ये हल्का ऐड ऑन किए, ये घुटना। देन ऐसे करके इतना ही सा बस। और इसके बाद ये है एक एक्स्ट्रा एडिशन। अब आए पहले फिर हाथ में आ जाते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, और हाथ कैसा है, ये हाथ ऐसे है, यस। अब हाथ का तो पोजीशन, क्योंकि सिमिलरली जैसे ये आया है वैसे ही जाएगा, इतना स्पेस, और ये एक क्यूब टाइप का जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और ये उल्टा जाएगा, ये हाथ ऐसे जाएगा। सिमिलरली पैर भी वैसे ही आएगा, और इसका हाथ भी वैसे ही आएगा। उसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंडेड रखते हैं यार, बहुत ये लग रहा है कि क्यूट क्यूट सा लग रहा है, मतलब कुछ वैसा फील नहीं आ रहा है कि हाँ एक ये रोबोट है मेरे सामने। सो एक एडिशन पे यहाँ पे एक गन जैसा बना देते हैं, और जिसका बुलेट मशीन गन जैसा है और थोड़ा सा निकला रहता है, वो यहाँ पे ऐसे ऐड कर रहे हैं। और ये हाथ के ऊपर ही हम रख रहे हैं कि फुल मूवमेंट, इसको हाथ भी कंट्रोल मिले और गन भी चला सके। और ये हाथ अब सिमिलरली उतना ही हम डिस्टेंसिंग में जैसे ह्यूमन बॉडी में रहता है कि हाथ और पैर का। अब ये हल्का बॉल बेयरिंग जैसे रहेगा। फिर ये यहाँ पे ऐसे, और फिर ऐसे करते हुए ये 1 2 3 एंड 4। हाँ, बट ये एरिया ना बहुत पतला लग रहा है हमको। सो हम सोचे कि ये ऐसे करके एक ठो ये इनर से भी हम दिखा दें कि हाँ ही इज़ थिकन। पोर्शन ऊपर का यही है। अब ये हम हल्का चाहे तो डार्क कर सकते हैं, जो कि हाँ कुछ इस तरह से लगेगा। और साथ में उसके बाद हम यहाँ पे हल्का ऐसा एक एडिशन, यहाँ पे भी हम कुछ गन ऐड करें ना, गन नहीं ऐड करें, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम ऐड करते हैं। लेट्स सी, हाथ हो गया, ये हल्का सा हम चेंजेस किए। एंड उसके बाद ये हाथ का पोर्शन, पाँव वाला पोर्शन, ये एंड ये।
ये होने के बाद यहाँ पे हल्का सा हम स्प्रिंग जैसे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एक स्प्रिंग जैसा है। सिमिलरली हम चाहते यहाँ पे भी कर सकते थे बट ठीक है। बट और यहाँ पे हम हल्का एक्सटेंड करके एक ऐसा ब्लेड जैसा बना दे रहे हैं। इट विल बी एन इंटरेस्टिंग वन। हल्का सा डेप्थ देख के ये हल्का ये रख के ये एंड हियर इट इज़। इसके बाद हम यहाँ पे हमको चेंजेस करना है हल्का सा, जैसे कि हल्का हाँ थिकन लग रहा है। कुछ वायर्स हम ऐड कर रहे हैं ऑब्वियस रीजंस कि थोड़ा हाँ लगे फ्रजाइल नहीं भी, क्योंकि बहुत सारे केसेस में रहता है वायर्स कि हाँ बहुत बार रहता है कि जब वायर्स बाहर निकला हो तो इसका मतलब मारना इजी है, तब मारना इजी हो जाता है। अब है ये जगह हम थोड़ा सा ऐसा ही रखेंगे ताकि इजीली जो फ्लेक्सिबल पार्ट है वो हम ऐसा ही चाहते थे ना, बेली बटन नहीं बनाएंगे ऑब्वियस। अब इसके बाद ये हुआ एंड इसके बाद यहाँ पे भी हम कुछ वायर्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी कुछ वायर्स ऐड कर सकते हैं। और ये एरिया एक ऐसे एक एडिशन एंड एक ऐसे एंड ये जो पोर्शन है ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे नहीं कुछ समथिंग बहुत रहता है ऐसे रैंडम कैरेक्टर्स लेटर्स व्हाटएवर। और हियर इट इज़ जस्ट एक सिंपल। अब ऐसे ही आप लोग को बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। हम ऐसे स्केच करेंगे ह्यूमन का भी, रोबोट का भी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का भी, एवरी सिंगल थिंग। सो होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।